सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1080 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वार्षांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो कि आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित तत्वार्थ जी ग्रंथ की टीका है। आज की इस प्रथम कक्षा से जो आचार्य भगवंत ने 6वें अध्याय से आश्रव तत्व का वर्णन किया है उसका स्वाध्याय हम यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने यहाँ पर सूत्रों के ऊपर संस्कृत में टीका लिखी हुई है, परंतु मैं आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ न बताते हुए मात्र यहाँ पर हिंदी में ही अर्थ समझाऊंगा। किस प्रकार से इसमें आचार्य भगवंत ने व्याख्या की है, किस प्रकार की इसमें जिज्ञासाएं हैं और किस प्रकार के इसमें प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं यहाँ से कक्षा में आपको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पहले तो लाइन का वाचन करूँगा, फिर आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाते हुए इसका विस्तृत व्याख्यान करूँगा। यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक लेकर के बैठें, और पुस्तक नहीं है तो मात्र आप इस कक्षा को 2 बार 3 बार 5 बार अच्छी तरीके से सुनते हैं तो पूरा विषय आपको समझ में आएगा। भव्योदय चैनल के ऊपर ये स्वाध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे इस भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, ताकि आप हमारे जो ग्रुप में प्रतिदिन स्वाध्याय होता है उसकी लिंक आप तक पहुंच सके, और आगे इसके प्रश्नोत्तर का जो क्विज चलती थी पहले उसके बारे में भी शीघ्र अतिशीघ्र आपको सूचना मिलेगी। पहले स्वाध्याय शुरू होगा, फिर प्रश्नोत्तरों का अभ्यास होगा। आइए प्रारंभ करते हैं 6वां अध्याय। 6वें अध्याय में आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज ने यहाँ पर आश्रव तत्व का निरूपण करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीव और अजीव का व्याख्यान किया, अब उसके बाद आश्रव पदार्थ का व्याख्यान क्रम प्राप्त है, अतः उसे स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4 प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का व्याख्यान विस्तृत रूप से किया गया। उसके पश्चात 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया गया। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि आगे का जो 6वें अध्याय का सूत्र है उसमें यहाँ पर आश्रव तत्व का वर्णन किया जाएगा। प्रथम सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः अर्थात काय वांग अर्थात वचन, मनः अर्थात मन की जो क्रिया है उसे योग कहते हैं। अर्थात जो मन, वचन और काय की क्रिया है इसे योग कहते हैं। व्याख्यान करते हैं, काय आदि शब्दों का व्याख्यान पहले कर आए हैं। कर्म और क्रिया ये एकार्थवाची हैं।
काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। देखें, प्रश्न पूछा जा सकता है योग किसे कहते हैं, तो उत्तर है वचन, मन, काय या मन, वचन, काय की क्रिया को योग कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है योग किसे कहते हैं, तो मन, वचन, काय इन तीनों की क्रिया को योग कहते हैं। और सूत्र में परिभाषा दी हुई है काय वांग मनः कर्म योगा। इसका तात्पर्य है कि आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन या हलन चलन योग है। दूसरी परिभाषा क्या हुई योग का, आत्मा के प्रदेशों में का परिस्पंदन हलन चलन योग कहलाता है। अर्थात हमारी आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उसमें जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, परिणमन होता है, उसे योग कहते हैं। वह निमित्तों के भेद से 3 प्रकार का है। जो योग कहा गया वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, काय योग, वचन योग, मनोयोग। तो योग कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। ये प्रश्न बन सकता है योग कितने प्रकार का है, तो योग आपके लिए कहा गया है योग 3 प्रकार का है। कौन कौन सा 3 प्रकार का है, तो काय योग, वचन योग और मनोयोग। अब खुलासा इसका करते हैं। वीर्यांतराय कर्म के शयोपशम के होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणा के आलंबन से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन काय योग कहलाता है। देखिए, काय योग की परिभाषा बताएं तो आपको क्या लिखना है। वीर्यांतराय कर्म के शयोपशम से, अर्थात अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, आप जानते ही होंगे। अंतराय कर्म के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो कहा गया दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। तो उसमें जो वीर्यांतराय कर्म है, तो वीर्यांतराय कर्म के शयोपशम के होने पर, इतनी बात समझ में आई। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलंबन से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन काय योग कहलाता है। अर्थात औदारिक शरीर आदि 7 प्रकार की कार्य वर्गना होती हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ऐसी 7 प्रकार की काय वर्गना होती हैं। उन 7 प्रकार की वर्गना में से कोई भी एक वर्गना हो सकती है। औदारिक वर्गना हो सकती है, वैक्रियक वर्गना हो सकती है। तो उन वर्गनाओं के आलंबन से, अर्थात उन वर्गनाओं के निमित्त से होने वाला आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वह काय योग कहलाता है। तो ये किस कर्म के शयोपशम से होता है, वीर्यांतराय कर्म के शयोपशम से होता है। किस में होता है, तो कहा औदारिक आदि 7 प्रकार की वर्गणाओं में से किसी एक वर्गणा के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वो काय योग कहलाता है। काय योग की परिभाषा हो गई। फिर और बताते हैं शरीर नाम कर्म के उदय से। देखिए, आपको बताया जा चुका है नाम कर्म के 93 भेद हैं। उसमें गति, जाति, शरीर, तो 5 प्रकार का जो शरीर बताया है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। तो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का आलंबन होने पर वीर्यांतराय और मति अक्षर आदि आवरण के शयोपशम से प्राप्त हुई भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा का होने वाला प्रदेश परिस्पंदन वचन योग कहलाता है। देखिए, समझने की बात है, ये परिभाषाएं आपको याद करनी होंगी। काय योग में आपको समझना मात्र इतना है कि हमारे शरीर के निमित्त से जो आपके और हमारे काय वर्गणा हैं, शरीर के अंदर जो काय नाम की वर्गणा हैं, उन वर्गणाओं के माध्यम से किसी एक वर्गणा, औदारिक शरीर हो अथवा वैक्रियक शरीर हो, हमारे औदारिक शरीर है, देवों के वैक्रियक शरीर है, तो उनके निमित्त से, उनके आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा वो काय योग है। और वचन योग में कहा गया जो आपको नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म के उदय से जो वचन वर्गणाएं प्राप्त हुई, यदि ये शरीर प्राप्त ना होता, काय ही ना होती, तो आप फिर वचन कैसे होते। तो शरीर नाम कर्म के उदय से जो वचन वर्गणाएं प्राप्त हुई हैं, उन वचन वर्गणाओं के आलंबन होने पर और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और मति अक्षर आदि
के आवरण के क्षयोपम होने पर प्राप्त हुई जो भीतरी वचन लब्धि है उसकी वचन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला जो प्रदेश परिस्पंदन है वह क्या कहलाता है? वचन योग कहलाता है। जैसे मति अक्षर आदि इसलिए कहा गया क्योंकि मति ज्ञान के निमित्त से, श्रुत ज्ञान के निमित्त से ही तो हम संसार में किसी भी शब्द आदि को बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे पशु पक्षी की भी जो भाषा होती है वो अनक्षरात्मक होती है। हम जो बोलते हैं वो अक्षर सहित बोलते हैं। तो हमारे जो बोलने की भीतरी शक्ति है, बाहर में बोलते हैं वो बात अलग है, जो भीतरी शक्ति है बोलने की, जो लब्धि रूप शक्ति प्राप्त है, वह शक्ति, वह जो परिस्पंदन होता है वह वचन योग कहलाता है। फिर आगे कह रहे हैं वचन योग के पश्चात वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपम से आंतरिक मनोलब्धि के होने पर बाहरी निमित्तभूत मनोवर्गणाओं का आलम्बन मिलने पर मन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंदन मनोयोग कहलाता है। अब आपको सरल भाषा में इतना समझना है, काय योग किसे कहते हैं? जो काय के माध्यम से परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह काय योग है। वचन के निमित्त से जो भीतरी परिस्पंदन है वह वचन योग है। काय के निमित्त, मन के निमित्त से जो अंतरंग में होने वाला परिस्पंदन है, मन रूप पर्याय के सन्मुख आत्मा में जो होने वाला परिस्पंदन है, प्रदेश परिस्पंदन है, प्रदेशों में जो परिस्पंदन है होता है वह मनोयोग है। इस प्रकार से काय के, वचन के और मनो के तीनों का हमने परिस्पंदन जाना। अब कह रहे हैं वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर संयोग केवली के, संयोग केवली मतलब जो 13वें गुण स्थानवर्ती हैं जिन्होंने 4 घातीय कर्म को क्षय कर दिया, तो ऐसे संयोग केवली के जो 3 प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात केवली हैं तो उनके संयोग केवली अर्थात वो योग सहित है, तो जो उनके 3 प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म प्रदेश परिस्पंदन होता है वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए, अर्थात वह भी योग कहलाता है। फिर आगे कहते हैं हम स्वीकार करते हैं कि 3 प्रकार की क्रिया योग है। अब यह बताइए कि आश्रव का लक्षण क्या है? संसारी जीव के जो योग शब्द का वाच्य कहा, तो आगे प्रश्न उठा, आचार्य भगवंत ने प्रश्न उठाया कि योग तो समझ गए हम, मनोयोग, वचन योग, कायोग और तीनों की आपने परिभाषा भी अच्छी तरीके से बता दी। अब आचार्य भगवंत कह रहे कि आश्रव क्या है? प्रश्न बना आश्रव का लक्षण क्या है? तो कहा सह आश्रवा, वह आश्रव है। क्या है आश्रव? मन वचन काय, इन तीनों का जो हलन चलन है वह ही तो आश्रव कहा गया है। और पहले अध्याय में आचार्य भगवंत ने आश्रव की परिभाषा बताई थी। क्या परिभाषा बताई थी? वहाँ पर कहा गया था कर्मों के जो आने का द्वार है उसे आश्रव कहते हैं। और यहाँ पर क्या परिभाषा दी गई? काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय, इन तीनों की क्रिया है वह योग है और योग ही आश्रव है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हलन चलन होता है वह आश्रव है। सही बात है। अब आगे कहते हैं जिस प्रकार तालाब में जल आने का दरवाजा जल आने के कारण होने का आश्रव कहलाता है। कह रहे जो दरवाजा है, जैसे कि आपको बता दें एक तालाब है, सरोवर है, उस तालाब में चारों तरफ से बंद है और एक ओर से जल आ रहा है, तो जिस ओर से जल आ रहा है जो जल आने का द्वार है वही तो आश्रव कहलाएगा। जैसे कि एक हॉल के भीतर सभी लोग बैठे हैं और हॉल के भीतर लोग आ रहे हैं, कमरे के भीतर लोग आ रहे हैं, तो जिस दरवाजे से लोग आ रहे हैं वो दरवाज़ा है, जो आने का द्वार है, जो आने का गेट है, वही आश्रव है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं आश्रव क्या है? वही आश्रव है। तो कहा कि जिस प्रकार से जल में जो तालाब है उसमें जल आने का जो दरवाज़ा है, जल आने का जो मुख्य कारण है, जो जगह है, वह आश्रव है, उसी प्रकार से आत्मा के साथ बंधने के लिए जो कर्म
योग रूपी नाली के द्वारा आते हैं, इसलिए उन योग आश्रव वह योग आश्रव संज्ञा को प्राप्त होते हैं। वो योग ही तो निमित्त हैं, वो योग मन योग वचन योग काय योग यही तो द्वार है। मन योग वचन योग काय योग ना होता तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ना होता, वही ही आश्रव है। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में कहा है, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। जो मन वचन काय इन तीनों की चंचलता है, यही तो आश्रव है। मन की चंचलता कहो, मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कहो, वचन के द्वारा परिस्पंदन कहो, काय के द्वारा परिस्पंदन कहो, ये जो हलन चलन है, ये जो परिस्पंदन है, ये जो चंचलता है, यही क्या है? आश्रव है। तो आश्रव की परिभाषा क्या लिखनी है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। मन वचन काय इन तीनों योगों की जो चंचलता है, उसकी निमित्त से जो कर्मों का आना होता है वह आश्रव होता है। ये आपकी आश्रव की परिभाषाएं हो गईं। आगे कहते हैं कर्म दो प्रकार का, पुण्य और पाप। अब कर्म को कितने प्रकार में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, पुण्य और पाप। इसलिए क्या योग सामान्य रूप से उसके आश्रव का कारण है या कोई विशेषता है? जिज्ञासा की गई कि कर्म दो प्रकार का है, पुण्य कर्म पाप कर्म, अर्थात अच्छे कर्म भी आते हैं, बुरे कर्म भी आते हैं। तो क्या योग सामान्य रूप से उसके आश्रव का कारण है या कोई विशेष कारण है? तो उत्तर बताते हुए इसी बात के आगे सूत्र आचार्य भगवंत कहते हैं, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। संधि विच्छेद कर दिया। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य ये सूत्र है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा शुभः पुण्यस्य अशुभस्य पापस्य। अर्थात शुभ योग को पुण्य कहते हैं और अशुभ योग को पाप। अर्थात शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। साधारण सी बात है, आप अच्छा काम करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति निस्वार्थ रूप से करते हैं, तो उससे पुण्य का आश्रव होगा। शुभ का कार्य में पुण्य का आश्रव, और किसी को गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, अशुभ का काम करते हैं, सो अशुभ का आश्रव होगा। अब पहले ही शंका उपस्थित हो जाती है कि शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है। प्रश्न अच्छा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज प्रश्न उठा रहे हैं कि शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है। तो समाधान भी आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि हिंसा, चोरी और मैथुन आदि ये अशुभ का योग है। देखो, हिंसा करना अर्थात किसी को मार देना, किसी का सामान चुरा लेना, किसी के साथ मैथुन आदि की क्रियाएं करना, ये अशुभ काय योग है। अर्थात शरीर से आपने किसी को मार दिया, शरीर से आपने किसी का द्रव्य चुरा लिया, शरीर से किसी के साथ मैथुन आदि करना, ये अशुभ काय योग है, क्योंकि आपने शरीर से किया। और असत्य वचन किसी को बोले, कठोर वचन किसी को बोले, असभ्य वचन किसी को बोले, गाली दे दी किसी को, ये अशुभ वचन योग हैं। वचन से किसी को बुरा बोलना, वचन से किसी की हिंसा कर देना, वचन से किसी का कहना हम तुम्हारा सामान चुरा लेंगे, किसी को गाली दे देना, ये अशुभ वचन योग है। और मन में किसी को मारने का विचार, ईर्ष्या या किसी के प्रति अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखना, डाह रखना, ये अशुभ मनोयोग है। समझ गए? मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखना, ये अशुभ मनोयोग है। वचन से किसी को सब कठोर शब्द बोलना, असभ्य वचन बोलना, ये अशुभ वचन योग है। और शरीर से किसी के साथ मैथुन करना, हिंसा आदि करना, ये अशुभ काय योग है। तो आप समझ गए कि अशुभ काय योग क्या है। तो शुभ काय योग कहा, इनसे विपरीत शुभ काय योग है। अर्थात शरीर से किसी को मारना नहीं, शरीर से किसी की चोरी नहीं करना, शरीर से मैथुन आदि की क्रियाएं नहीं करना, ये शुभ काय योग है। वचनों से किसी को कठोर नहीं बोलना, मीठा बोलना, वचनों से अच्छे शब्द बोलना, ये शुभ वचन योग है। मन में सभी के प्रति दया की भावना रखना, मन में सभी के प्रशंसा के भाव रखना, ये शुभ मनोयोग है। तो अंतर करते हैं, आपको अपनी कॉपी में अंतर लिख लेना है। कैसे अंतर लिखेंगे? तो आपको एक तरफ लिखना है शुभ योग और एक तरफ लिखना है अशुभ योग, और 3 पॉइंट बनाने हैं आपको, शुभ योग में भी अशुभ योग में भी। तो एक तरफ तो लिखेंगे आप शुभ काय योग, अशुभ काय योग, दूसरी तरफ लिखेंगे शुभ वचन योग, अशुभ वचन योग, शुभ मनोयोग, अशुभ मनोयोग। तो आप उसमें लिखेंगे
कि शुभ का योग क्या है और अशुभ का योग क्या है। तो अशुभ का योग में आपको लिखना है कि हिंसा, झूठ, हिंसा, चोरी, मैथुन आदि कार्य करना, ये अशुभ का योग है। और किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना, किसी के प्रति चोरी का भाव नहीं रखना, किसी की भी शरीर से चोरी नहीं करना, किसी की भी मैथुन, किसी का धन नहीं चुराना। मन की बात तो अभी छोड़िए, किसी का द्रव्य से सामान हड़प नहीं कर लेना। कोई भी व्यक्ति है तो उसको मारना नहीं, किसी के साथ मैथुन की क्रिया नहीं करना, ये शुभ का योग है। और अशुभ वचन योग क्या है? किसी को कठोर शब्द बोलना अशुभ वचन योग है, और किसी को मीठे वचन बोलना ये शुभ वचन योग है। किसी के प्रति मन में किसी को मारने का विचार रखना, किसी को ईर्ष्या रखना, किसी के प्रति डाय रखना, ये अशुभ मनोयोग है। और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना, सभी के प्रति प्रेम भाव के भाव रखना, ये शुभ मनोयोग है। तो ऐसे अंतर आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। फिर आगे शंका उत्पन्न करते हैं कि योग के शुभ और अशुभ के भेद किस कारण से हैं। अब आपने योग को दो प्रकार से बना दिया, शुभ योग और अशुभ योग। तो ये किस कारण से इनके दो भेद होते हैं, क्या कारण है? तो समाधान भी आचार्य भगवंत देते हैं। जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, और जो अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। परिभाषा लिख लें, जो शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, और जो अशुभ परिणामों के निमित्त से योग होता है वह अशुभ योग है। अब देखिए यहाँ पर शुभ योग में निमित्त क्या बना? शुभ परिणाम। अशुभ योग में निमित्त क्या बना? अशुभ परिणाम। कोई आपसे पूछ ले शुभ योग का कारण क्या है, तो शुभ परिणाम, और अशुभ योग का कारण क्या है, तो अशुभ परिणाम। शायद कोई यह भी माने कि शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय होने से शुभ और अशुभ योग होता है, ये बात नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का लक्षण कहना तो शुभ योग नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग को ज्ञानावर्णादि कर्मों के बंध का कारण माना है। इसलिए शुभ और अशुभ योग का जो लक्षण यहाँ पर किया गया वह सही है। तो वह आत्मा को पवित्र करता है, या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह पुण्य है, जैसे कि साता वेदनी आदि। जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है। मतलब जो आत्मा को शुभ में नहीं लगने देता, जो आत्मा को शुभ से बचाता है और अशुभ में लगाता है वह पाप है, जैसे असाता वेदनीय। अब मैं आपको समझाता हूँ। साता वेदनीय जो हमें सुख देता है, असाता वेदनीय जो हमें दुख देता है। साता वेदनीय मतलब जो हमें सुख देता है, असाता वेदनीय मतलब जो हमें दुख देता है। तो जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है, जिससे हमारी आत्मा के मल, पाप, राग, द्वेष, मोह, लोभ आदि धुल जाते हैं। हमारी आत्मा का, हमारे मन का जो मैल साफ होता है वह तो पुण्य है। आप किसी के प्रति अच्छी भावनाएं रख रहे हो कि भैया सबका भला हो, संसार में सभी प्राणी सुखी रहें, किसी को भी दुख ना हो भगवान। किसी जीव की आप द्रव्य से मदद कर रहे हैं, कोई गाय आदि जानवर दुखी पड़ा है उसकी आप मदद कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य आश्रय हो रहा है। किसी की आप वेदना दूर कर रहे हैं तो आपके साता वेदनीय कर्म का आश्रय हो रहा है, आपकी भी वेदनाएं दूर होंगी। तो ये साता वेदनीय है, शुभ है, पुण्य है। और आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी को पाप में लगा रहे हो। कोई अच्छा व्यक्ति है उसको आप पुण्य से भटका करके पाप में लगा रहे हो, और हम भी उसके साथ पाप में लग गए, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी गाय को मार रहे हैं, किसी बंदर को मार रहे हैं। तो ये क्या है? ये पाप है, अशुभ है। और अशुभ काम करने से, पाप की क्रिया करने से पाप का ही बंध होगा। तो वेदनीय कर्म का बंध यहाँ पर दो प्रकार से कहा, साता और असाता। अब साता में क्या कहा? आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी गाय के प्राण बचा रहे हो, तो वो तो साता हो गया। तो आपके साता बनेगी तो आपको सुख मिलेगा। और किसी आप जानवर को, गाय आदि जानवर को आप दुख दे रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो, तो उससे अशुभ होगा। और जब आप अशुभ की क्रिया करोगे तो अशुभ कर्मों का ही आश्रय होगा, आपके परिणाम भी अशुभ रहेंगे। जब आप किसी के साथ अशुभ क्रिया करते हो, गाय को आप मारने की क्रिया कर रहे हो, तो शरीर से तो गाय को मान रहे हो,
तो ये अशुभ का योग हो गया। वचन से आप गाय को गालियां दे रहे हो, चल हट इधर से जा, तो ये वचन से आपका अशुभ वचन योग हो गया। और मन में आप सोच रहे हो कि ये गाय भग जाए, ये गाय यहाँ से चली जाए, ये यहाँ से साइड में हो जाए, या आप उसको मारने के प्रति भाव कर रहे हो मन में, तो ये अशुभ वचन योग हो गया। जब आपके मन में भी किसी के प्रति अशुभ विचार आया, वचन में किसी के प्रति अशुभ विचार आया, शरीर से किसी के प्रति अशुभ विचार आया, तो जब आपके मन में अशुभ विचार आया, अशुभ परिणाम आए, अशुभ भावना आई, तो उससे आपके अशुभ का ही आश्रय होगा, अर्थात अशुभ कर्म ही आएंगे। अशुभ कर्म का मतलब होता है खोटे कर्म। आप किसी के प्रति अशुभ मतलब पाप, आप गाय के प्रति मन से पाप करो, चाहे वचन से पाप करो, चाहे काय से पाप करो, आपके कर्म आने ही आने हैं। और उसके विपरीत आप गाय के प्रति शरीर से गाय की सेवा करो, कोई गाय चोटिल हो गई है उसकी आप शरीर से सेवा करो, वचन से गाय के लिए भावना भाव कि हे भगवान संसार में जितनी गाय हैं सब सुखी रहें, तो आपके वचन से शुभ योग हो गया। और मन में आप ये भावना भाव कि हे भगवान, मन के अंदर आपको रोज ये भावना बानी कि भगवान संसार में जितने प्राणी हैं, चाहे गाय आदि जानवर हो, जितने भूचड़ खाने हैं सब बंद हो जाए, तो ये मन से शुभ योग है। क्योंकि मन में आपने शुभ सोचा, वचन से शुभ शब्द कहे, और काय से भी आपने शुभ कार्य किया, तो उससे शुभ का आश्रय होगा, अर्थात शुभ कर्म आएंगे। तो सीधी सी बात हुई, मन में, वचन में, काय में आप जैसे परिणाम करते हो, जैसी आप भावना भाते हो, वैसे ही कर्मों का आश्रय होगा। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्या यह आश्रय सब संसारी जीवों के समान फल को पैदा करता है, या कोई विशेषता है कि जैसे कि एक मैं हूँ, एक आप हूँ, हम दोनों कर्म कर रहे हैं, तो क्या दोनों को फल एक जैसा ही मिलेगा, या दोनों के फल में कोई अंतर रहेगा? संसार में इतने प्राणी हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, एक गुण स्थान से लेकर के संसार में 14 गुण स्थान तक के जीव हैं। तो बात ये आती है किस किस के आश्रय होगा, और आश्रय जो हो रहा है ये तो समझ में आ गया, परंतु फल में क्या विशेषताएं रहेगी, कैसे फल को पैदा करेंगे, एक जैसा फल रहेगा या अलग अलग? तो आचार्य भगवंत चौथा सूत्र कहते हैं, शा कषाया कषायोः सांपरायर केरिया पथ्यो। सा कषाया कषायोः सांपरायर केरिया पथ्यो, अर्थात कषाय सहित और कषाय रहित। पहले तो 2 शब्दों को समझें, कषाय सहित और कषाय रहित। तो आपको आचार्य भगवंत ने बताया गया है कि 4 कषाय, तो एक बताई क्रोध मान माया लोभ, और एक आपको 25 कषाय बताई। 25 कषाय कौन सी हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। तो 4 चौको 16 हो गई। हास्य, रति, आरति, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। तो यहाँ पर 9 नव कषाय, ये जो 9 कषाय कही गई हैं, 9 कषाय का मतलब किंचित कषाय, तो 9 कषाय और 16 कषाय, ये 25 कषाय आपकी हो गई। तो आपको ये 25 कषाय समझना है कि एक व्यक्ति जो कषायों से सहित है और एक व्यक्ति जो कषायों से रहित है। अब आपको ये भी बता देते हैं, आपने 1 से 14 गुण स्थान तक के नाम तो सुने ही होंगे। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक्त, देश विरत, प्रमत्त विरत आदि जो 14 गुण स्थान होते हैं, तो उसमें गुण स्थान 1 से लेकर के, अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय तक कषाय होती है, और 11वें गुण स्थान से कषाय नहीं रहती। तो कषाय सहित जीव कहाँ तक हुआ? जो 10वें गुण स्थान तक का जीव है वो कषाय सहित हुआ कि नहीं हुआ? और जो 11वें गुण स्थान से जीव है वो तो कषाय रहित हुआ। अब अपन को समझना है कि जो 1 से 10 गुण स्थान तक के जीव होंगे वो कषाय सहित जीव कहलाएंगे, और जो 11वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक के जीव रहेंगे वो कषाय रहित कहलाएंगे। 14 गुण स्थान का जीव कषाय रहित कहलाएगा, क्योंकि उसके तो कषाय है ही नहीं। अब आपने ये समझ लिया कि 1 से 10 गुण स्थान तक के जीव कषाय सहित है,
और 11, 12, 13, 14 के जो जीव हैं वो कषाय रहित है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ये समझना है कि जो कषाय सहित जीव है उनकी कौन सा आश्रय होगा और जो कषाय रहित जीव हैं उनके कौन सा आश्रय हो गया। तो आचार्य भगवंत ने कहा जो कषाय सहित जीव हैं उनके सांप्रदायिक आश्रय होगा और जो कषाय रहित जीव हैं उनके ईर्यापत आश्रय होगा। अर्थात गुण स्थान मिथ्यात्व से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जो जीव रहेंगे उनके सांप्रदायिक आश्रय होगा और जो 11वें गुण स्थान तक के जीव रहेंगे उनके ईर्यापत आश्रय होगा। आपसे कोई पूछ ले 5वें गुण स्थानवर्ती जीव के कौन सा आश्रय हो, सांप्रदायिक आश्रय हो। 6ठे गुण स्थानवर्ती जीव के कौन सा आश्रय हो, सांप्रदायिक आश्रय हो। 9वें गुण स्थानवर्ती जीव के कौन सा आश्रय हो, सांप्रदायिक आश्रय हो। 12वें गुण स्थानवर्ती जीव के कौन सा आश्रय हो, ईर्यापत आश्रय हो। आपको सचेत रहना होगा। खाली स्थान में, सही जोड़ी में, सही विकल्प में पूछा जाएगा कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के कौन सा आश्रय होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सांप्रदायिक आश्रय होता है। सत्य सत्य में आपसे पूछा जा सकता है पंचम गुण स्थानवर्ती देश विरत जो जीव है उसके ईर्यापत आश्रय होता है, सही या गलत। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा गलत, क्योंकि 1 से लेकर के 10 गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं उसके तो सांप्रदायिक आश्रय होता है। तो ऐसे आपको उत्तर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे आचार्य भगवंत व्याख्यान करते हैं कि स्वामी के भेद से आश्रय के 2 भेद। अब स्वामी की अपेक्षा 2 भेद कहे, एक तो जो कसाय से रहित और एक कसाय से रहित। ठीक है, तो अब कहा क्रोध आदि कसाय कहलाती हैं। जो क्रोध आदि, क्रोध मान माया लोभ हैं, ये कषाय कहलाती हैं। कषाय के समान होने से कषाय कहलाती है। कषाय के समान होने से कषाय कहलाता है। उपमा रूप अर्थ क्या है? उपमा रूप अर्थ क्या है? प्रश्न किया गया उपमा रूप अर्थ क्या है? तो कहा जिस प्रकार नयक ग्रोध आदि कषाय श्लेष का कारण है उसी प्रकार आत्मा का क्रोध आदि रूप कषाय भी कर्मों के श्लेष का कारण है, इसलिए कषाय के समान यह कषाय है। ऐसा कहते हैं कि जिसके कषाय है वह साकषाय जीव है, जिसके कषाय नहीं है वह आकषाय जीव है। यहाँ पर दोनों पदों का पहले साकषायश्च आकषायश्चेति साकषाय कषायौ इस प्रकार द्वंद्व समास करके अनंतर स्वामित्व दिखलाने के लिए षष्ठी द्विवचन का प्रयोग किया गया कि कहा गया जो साकषाय और आकषाय, जो कषायों से सहित है वो साकषाय और जो कषायों से रहित है वो आकषाय। ऐसा समास किया गया, संस्कृत में समास होता है। अब कहा गया सांप्रदायिक संसार का पर्यायवाची है। जो कर्म संसार का प्रयोजक है वह सांप्रदायिक कर्म है। कोई पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि सांप्रदायिक कर्म क्या है? तो जो संसार का प्रयोजक है अर्थात जो संसार का कारण है, जो संसार का जिससे मतलब होता है, जो संसार का प्रयोजक है वह सांप्रदायिक है। ईर्या की व्युत्पत्ति कहा ईरणम, ईरणम ईर्या की व्युत्पत्ति में कहा ईरणम अर्थात योग का अर्थ गति है। जो कर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है वह ईर्यापत है। अर्थात योग का अर्थ क्या कहलाता है? गति कहलाता है, हलन चलन कहलाता है। तो कहा गया कि जो योग के द्वारा कर्म प्राप्त होता है वह ईर्यापत कर्म कहलाता है। जो कर्म किसके द्वारा प्राप्त होता है? योग के द्वारा, वो ईर्यापत कहलाता है। और जो कर्म कषाय के द्वारा प्राप्त होता है वो सांप्रदायिक कहलाता है। और सांप्रदायिक कर्म संसार का प्रयोजक है, संसार का कारण है। ये हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर दोनों पद का पहले सांप्रदायिकम च ईर्यापथम च सांप्रदायिक ईर्यापथे इस प्रकार द्वंद्व समास करके तदनंतर संबंध दिखलाने के लिए षष्ठी द्विवचन का प्रयोग किया। सकषाय के साथ सांप्रदायिक शब्द का, आकषाय के साथ ईर्यापत शब्द का संबंध समझना चाहिए। अब आप कषाय सहित कहो या सकषाय कहो, बात एक ही है। कषाय सहित या सकषाय, कषाय रहित या आकषाय, या आप उसको सांप्रदायिक भी कह सकते हैं। जो कषाय सहित है, सकषाय है, वह सांप्रदायिक है, और जो कषाय रहित है
आकसाय है वो ईर्यापथ है। तो समझ गए होंगे आप कि मिथ्या दृष्टि आदि कसाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रय होता है तथा उपशांत कषाय आदि कषाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रय होता है। ये एक अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया गया है। मिथ्या दृष्टि आदि जो जीव कषाय सहित होते हैं उस जीव के सांप्रदायिक आश्रय होता है। इसका मतलब ये नहीं, अर्थात इसका मतलब ये है जब तक जीव प्रथम आदि गुण स्थानों में है, मिथ्या दृष्टि आदि, तो मिथ्या दृष्टि जीव हो गया, उसके बाद सासादन हो गया, मिश्र हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि हो गया, देश विरत हो गया, प्रमत्त विरत हो गया, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान तक जब तक यह जीव है तब तक यह जीव के सांप्रदायिक आश्रय होगा, जब तक जीव कसाय सहित है। और 10वें गुण स्थान में कहा गया सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार से एक बर्तन में दही रखा हुआ है और आपने सारा दही उससे निकाल लिया, बर्तन खाली हो गया, फिर भी उसमें कुछ लगार लगी है, कुछ नवनीत लगा हुआ है, और आप यदि उसमें दूध डालते हैं तो वो दही क्या होगा, जम जाएगा। तो ये सूक्ष्म लोभ कसाय ऐसी तो है, वहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन उसका अंश तो है, 10वें गुण स्थान में अंश तो है, तो वही लगार के समान यह सूक्ष्म लोभ कसाय है। तो जब तक सूक्ष्म लोभ है तब तक इस जीव के कसाय सहित आश्रय होगा। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर 4 सूत्रों की आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या की, और इसमें क्या क्या मुख्य बातें पड़ी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आचार्य भगवंत ने बताया कि 6ठे अध्याय में आश्रय का वर्णन किया, पहली बात। दूसरी बात बताया मन वचन काय, इन तीनों की, मन वचन काय, इन जो तीनों की क्रिया है वह योग है और यह ही आश्रय है। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रय भाई, मन वचन काय की जो चंचलता है, मन वचन काय का जो परिस्पंदन है, आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हलन चलन होता है वह योग है, और योग ही क्या कहलाता है, आश्रय कहलाता है। अर्थात मन के वचन के काय के निमित्त से जो आत्मा में कर्म आ रहे हैं वह आश्रय है। फिर तीनों की हमने परिभाषाएं जानी, मनोयोग क्या है, वचन योग क्या है, काय योग क्या है। उसके बाद शुभ मनोयोग, अशुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, अशुभ वचन योग, शुभ काय योग और अशुभ काय योग के बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये भी समझ लिया। शुभ करोगे तो पुण्य होगा, अशुभ करोगे तो पाप होगा। साकषाय क्या है, आकषाय क्या है, कसाय सहित और कसाय रहित के क्या आश्रय होता है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। तो आज की इस कक्षा में हम इतना ही जानेंगे, इन 4 सूत्रों के ऊपर ही व्याख्या करेंगे। आगे की कक्षा में आगे से स्वाध्याय करेंगे। आपको जो मैंने मुख्य परिभाषाएं बताई, जो यहाँ पर भेद बताए, उनको आप अपनी कॉपी में नोट करें। सभी को जय जिनेन्द्र, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।